हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिन भी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे जीएसटी क्लास बनाना। तो हम किस तरह से टैली के अंदर जीएसटी क्लास बनाकर ऑटोमेटिक जीएसटी हमारे परचेज और सेल्स के बिल में हम लगा सकते हैं, ताकि आपको हर बार जीएसटी लेजर यूज ना करना पड़े और आपको बस खरीदने वर्ग की एंट्री करनी होगी। यानी कि केवल और केवल आपको पार्टी नेम देना है, स्टॉक आइटम नेम देना है और ऑटोमेटिक आपका जीएसटी आपके बिल पे लग जाएगा। इसके लिए आज हम केवल और केवल जीएसटी क्लास के बारे में बात करेंगे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम पूरा जीएसटी नहीं समझने वाले। इसके लिए आप पिछले वीडियो देख लें। मैं बस आज फास्टली आपको पहले जीएसटी लेयर क्रिएट कर दूंगा ताकि आपके ऊपर रिवाइज हो जाए और फिर डायरेक्ट हम एक्सप्लेन करेंगे जीएसटी क्लास को पूरी तरीके से। तो ये वीडियो ओनली फॉर जीएसटी क्लास है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल चूंकि शुरू से बता रहा हूँ तो आपको कंपनी क्रिएट करते से ही बताता हूँ ताकि आप कहीं पे भी अटके नहीं, क्योंकि जीएसटी और टैक्स जैसे टॉपिक जो होते हैं अगर आप शुरू में कुछ स्टेप गलत कर दें तो आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है और फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि मेरी कंपनी पे जीएसटी लेवल क्यों नहीं हो रहा है। तो हम शुरू में गलतियां ना करते, इसलिए मैं शुरू से कंपनी बना के बताता हूँ ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना आए। शुरू में मैं केवल जीएसटी के सारा सेटअप करूंगा जो कि हम हर बार कर चुके हैं। पिछले वीडियो आप देख लें, उनमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है। आज बस मैं इसको क्रिएट करूंगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे और जीएसटी क्लास से हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो अभी बस मैं स्पीड से उस जीएसटी क्लास तक जाता हूँ। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी में हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने अपनी कंपनी का नाम दे दिया जीएसटी क्लास, क्योंकि आज हम जीएसटी सीखने वाले हैं। इसके बाद आपको स्टेट जरूर चूज करना है। स्टूडेंट ये चूज नहीं करते हैं फिर उनका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। डेट 1 जुलाई 2017 के बाद की रखें, क्योंकि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी फीचर्स को इनेबल कर अपना जीएसटी नंबर एंटर करें, जो भी आपका जीएसटी नंबर। अभी मैंने कुछ भी एंटर कर दिया और सेव। ये मैंने फास्टली ये काम खत्म कर दिया। अब मुझे लेजर क्रिएट करने हैं, तो क्रिएट में जाएंगे हम लेजर। फर्स्ट लेजर हम जैसे कि हम जानते हैं टैक्स के हमेशा 4 लेजर बनते हैं। उसी में परचेज जीएसटी अंडर परचेज सेव, सेल जीएसटी अंडर सेल सेव। आपको पता ही मैं परसेंटेज क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि हम स्टॉक ग्रुप पे टैक्स लगाएंगे इसलिए। मैंने दोनों बताए थे, स्टॉक के साथ और बिना स्टॉक के जीएसटी कैसे लगाते हैं। सेंट्रल टैक्स एसजीएसटी ड्यूटी सेंटर, यहाँ भी कोई परसेंटेज नहीं देना क्योंकि हम स्टॉक ग्रुप पे टैक्स लगाने वाले हैं। दो हम डीलर बना लेंगे सन्डी क्रेडिटर्स। एमपी में रखना है इनको भी, क्योंकि एमपी के अंदर ही सीजीएसटी एसजीएसटी लागू होता है। और इसको भी एमपी के अंदर रखेंगे, यानी मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमारी कंपनी भी एमपी में है। अब हम क्या करेंगे, स्टॉक क्रिएट कर देंगे। तो स्टॉक आइटम पे मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट कर दिया, मान लिया एचपी लैपटॉप। एचपी लैपटॉप अंडर रखेंगे हम लैपटॉप में, एंटर। इसे करेंगे यस यस, और यहाँ पे यस करके जीएसटी परसेंटेज टाइप करेंगे। टैक्सेबल 18%, सेव सेव। और यहाँ पे यूनिट्स लेंगे एनओएस नंबर्स या पीसेस भी आप ले सकते हैं। अगला हमने स्टॉक आइटम मान लिया डेल लैपटॉप, अंडर लैपटॉप यूनिट पीसेस सेव। तो देखिए मैंने ये सारा काम खत्म कर दिया। तो ये उम्मीद है आपको आता होगा, नहीं आता वीडियो देख लें, उससे मुझे एक्सप्लेन भी किया है। अब हम बात करते हैं जीएसटी क्लास की, कि जीएसटी क्लास की आखिर जरूरत क्यों है और जीएसटी क्लास क्यों बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इतना होने के बाद अगर आपको परचेज का बिल बनाना पड़े तो आपको F9 दबाना पड़ेगा, परचेज। फिर राम से माल खरीदा तो आपको चूज करना पड़ेगा राम का लेजर। परचेज लेजर में आप ध्यान देंगे तो यहाँ आएगा परचेज जीएसटी। अगर मान लो आप वेट या सीएसटी टैक्स करेंगे तो यहाँ परचेज सीएसटी परचेज वेट आएगा। बट अभी जैसे ज्यादातर प्रोडक्ट पर जीएसटी लागू होता है, वेट और सीएसटी ना के बराबर यूज हो रहे हैं। लेकिन परचेज जीएसटी आपने अगर यूज कर लिया और जब आपको यहाँ परचेज जीएसटी यूज ही करना था तो आप परचेज जीएसटी का लेजर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, जो कि हम क्लास की मदद से करने वाले हैं। इसी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन लेने वाले हैं। दूसरा, अगर आप ध्यान देंगे पार्टी अकाउंट नेम में आपके पास यहाँ पे हमेशा आएगा नाम जिससे आप खरीद रहे हैं, या फिर नगद यानी कि कैश। यानी कि यहाँ हमेशा या तो कैश आएगा या फिर उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे हम खरीद रहे हैं। जिनसे हम खरीदते हैं उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर्स, और जिनको बेचते हैं डेटर्स। परचेज में खरीदने वाले का क्रेडिटर, यानी यहाँ पे हमेशा क्रेडिटर्स के नाम आने चाहिए। बट यहाँ पे सुरेश का नाम भी आ रहा है जो कि डेटर्स है, क्योंकि इसे हम माल बेचते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में वही खाते आने चाहिए जो खाते यहाँ आ सकते हैं। वो खाते यहाँ डिस्प्ले नहीं होने चाहिए जो यहाँ आने ही नहीं है कभी। इससे क्या हो, हमारा काम आसान होगा। मान लो यहाँ पे 150 लेजर होंगे तो आप लेजर को चूज करने में, सिलेक्ट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी जब आपके पास सिलेक्टिव लेजर ही आएंगे। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे संडे डेटर्स के लेजर भी आ रहा है, हो सकता है बैंक के लेजर होते हैं यहाँ पे वो भी आ रहे होते हैं। अभी तो मैंने एक नई कंपनी बनाई है, तो इस चीज को हम आसान कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसा सेट कर देंगे क्लास में कि यहाँ केवल और केवल कैश का और बेचने वाले का, यानी क्रेडिटर्स के ही खाते दिखाई देंगे इस तरफ। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा खाता दिखाई नहीं देगा। अगर हम चाहते दिखाई दे तो हम वो भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। लेकिन अभी सभी तरह के खाते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
इसको हम कंट्रोल करेंगे। दूसरा हम कंट्रोल करेंगे कि यहाँ परचेज जीएसटी ही जब लिखना है हर बार, तो इस परचेज जीएसटी को भी हम फिक्स कर देंगे। अगला स्टॉक आइटम, तो हर बार कुछ भी हो सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं कर सकता कि हम हर बार डेल कंप्यूटर खरीदें, एचपी लैपटॉप, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये तो हमें हर बार फिल ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे पक्का है जीएसटी बिल है तो सीजीएसटी ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर एसजीएसटी है तो यहाँ एसजीएसटी आएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं मेरा जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने वहां पर ऊपर कैश ले लिया। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, राम से माल खरीदा, ठीक है, सेव। तो देखिए ये मेरा जीएसटी जो है कैलकुलेट हो आ चुका है, सीजीएसटी 7200 और एसजीएसटी 7200। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दें कि मुझे एक बिल बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। पहले मुझे परचेज जीएसटी फिल करना पड़ा, फिर मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी फिल करने पड़े। अब इन दोनों को हम पहले से सेट करके रख सकते हैं क्लास की मदद से। तो अगली बार जब आप बिल बनाएंगे तो आपको केवल ये बताना है किससे खरीदा और क्या खरीदा, ये नहीं बताना है उस पर कितना टैक्स लगा, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। तो आपका बिल बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सब, तो अभी तक का वीडियो बस मैंने ये बताया कि जीएसटी क्लेजर कैसे बनाते हैं और जीएसटी क्लास की जरूरत क्यों है। अब सीखेंगे हम जीएसटी क्लास कैसे बनाते हैं। मैं इसका टाइम स्टैम्प नीचे दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इसी पॉइंट पे आ जाएं अगर आपको पहले का सब कुछ पता है तो चलिए अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, अल्टर में जाएंगे, वॉचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे परचेज की क्लास। तो परचेज की क्लास में आने के बाद यहाँ पे आप चूज करेंगे जीएसटी, क्योंकि आप जीएसटी के लिए क्लास बना रहे हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, याद रहे बस। इसके बाद एक्सक्लूड दिस ग्रुप, जो मैंने आपसे बोला था पार्टी अकाउंट नेम में राम आएगा या फिर कैश आएगा, यानी कि संडे क्रेडिटर्स आएगा या फिर कैश आएगा। तो यहाँ पे उन ग्रुप्स को बाहर निकालना है जिनकी हमें लगता है जरूरत नहीं होगी परचेस करते समय। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है बैंक अकाउंट की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने हिसाब से आप इनको बाहर निकाल दें, ब्रांड डिवीजन संडे डेटर्स एंड ऑफ लिस्ट। और मुझे लगता है परचेस कर समय या तो मैं नगद खरीद सकता हूँ या फिर हम उधार खरीद सकते हैं। तो कैश और संडे क्रेडिटर्स को चूज किया। अब क्या होगा, पार्टी अकाउंट नेम में वही लेजर आएंगे जो अंडर इन ग्रुप्स के होंगे, वो लेजर शो नहीं होंगे जो अंडर इन ग्रुप्स के होंगे, ठीक है ना। एंटर एंड ऑफ लिस्ट। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके इसे छोड़ भी सकते हैं। दिक्कत इतनी सी होगी बस पार्टी अकाउंट नेम में आपको ज्यादा लेजर दिखाई देंगे चूज करने के लिए, गलत कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा बस आपका। बाकी आप इस तरह से कुछ ग्रुप्स को बाहर और कुछ ग्रुप को अंदर, यानी कि इंक्लूड और एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना, इंक्लूड मतलब इस ग्रुप को शामिल करना पार्टी अकाउंट नेम में। ये मैंने कर दिया है। अब आप यहाँ पे परचेस लेजर में परचेस जीएसटी का लेजर बाय डिफॉल्ट जो है वो सेट करके रख देंगे और इसको जरूर यस करें। अगर आपने ये यस नहीं किया आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। और यहाँ पे आपको चूज करना है परचेस टैक्सेबल। जब आप आईजीएसटी करेंगे तब आपको चूज करना पड़ता है इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल, और सीजीएसटी एसजीएसटी वाले केस में परचेस टैक्सेबल। तो अभी तो सीजीएसटी एसजीएसटी हम कर रहे हैं तो परचेस टैक्सेबल, और यहाँ पे आप चूज करेंगे सीजीएसटी और यहाँ चूज करेंगे एसजीएसटी, बस हो गया। हो सकता है आपके बिल में वेजेस या अलग एडिशनल चार्जेस हो, तो इससे पहले आप पहले वो जोड़ दें और फिर आप लास्ट में सीजीएसटी एसजीएसटी जोड़ दें। इसको आप सेव कर लें कंट्रोल+A से सेव। ये मैंने बना दी परचेस की क्लास। इसी प्रकार से बिल्कुल सेल्स की क्लास बनेगी। तो सेल्स में जाना है आपको, सब कुछ सेम होने वाला है, सब कुछ सेम। जीएसटी, यहाँ पे बैंक अकाउंट, बैंक ओसी, ब्रांड डिविजन और संडे क्रेडिटर्स को इस बार बाहर निकाल देंगे और नगद और संडे डेटर्स को शामिल कर लेंगे। सेल जीएसटी, इसे भी यस करेंगे और यहाँ आएगा सेल्स टैक्सेबल, वहाँ परचेस टैक्सेबल, यहाँ सेल्स टैक्सेबल, और सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप चाहें तो इनपुट और आउटपुट नाम से भी सीजीएसटी क्लियर बना सकते हैं। मैंने अभी एक ही बनाया, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हो गया आपका काम। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, परचेस में जाइए, F9 दबाइए, जीएसटी की क्लास चूज करिए जो आपने बनाई थी और देखिए सुरेश का नाम हट चुका है क्योंकि क्रेडिटर्स और कैश के नाम आएंगे। इसके बाद आप राम चूज करेंगे जिससे खरीद रहे हैं, तो आपको केवल बताना है किससे खरीदा और क्या खरीदा, टैक्स अपने आप लग जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप टैक्स अपने आप लग चुका है। मैंने यहाँ पे कोई भी लेयर यूज नहीं किया है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट सिस्टम बना सकते हैं अपनी टैली के अंदर जीएसटी क्लास की मदद से। ऐसे आप सेल्स में भी देखेंगे तो सेम टू सेम सेल्स में भी ये बन चुका है। सुरेश को हमने सेल किया से, यहाँ पे बस मुझे आइटम नेम लिखना और ऑटोमेटिक मेरा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ग्रुप पे टैक्स दिया हुआ है तो वहां से परसेंटेज ऑटोमेटिक ले रहा है और मेरा जीएसटी कैलकुलेट करके दे रहा है। तो इस तरह से आप जीएसटी एंट्री कर पाएंगे। पेमेंट और बाकी सब एंट्री सेम ही होती है। तो उम्मीद है आपको इस क्लास में जीएसटी क्लास समझ में आया होगा। जीएसटी के और भी वीडियोस आप
चैनल पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।